व्हिएन्ना एक शिक्षण संस्था संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको कक्षा 10वीं विषय भूगोल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम उसमें चौथा पाठ ब्राज़ील और भारत जलवायु इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो जलवायु है भारत और ब्राज़ील, इसका आखिरी भाग हमने कल ही देखा और उस पर आधारित जो सवाल यहाँ पूछे जाते हैं उस सवालों की जानकारी आज हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं। जो भारत और ब्राज़ील का जो जलवायु है उस जलवायु के आधार पर हमें जो सवाल देखने हैं उसमें से जो पहला सवाल यहाँ दिया है वह निम्नलिखित प्रदेशों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। अभी यहाँ मैं सवाल कैसे लिखने हैं बस इतनी ही जानकारी दूंगा। घर में आपको होमवर्क करना है, अपने नोटबुक में लिख कर रखना है। स्कूल खुलने के बाद वहाँ वो चेक किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। हाँ, तो इसमें जो तालिका दी है उस तालिका में हमें क्या करना है कि जो ऊपर दिए हुए जो राज्यों के प्रांतों के भाग है वो 3 विभागों में हमें उसे डिवाइड करना है। 3 विभाग कौन से? देखो, अधिक वर्षा वाले प्रदेश, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश और कम वर्षा वाले प्रदेश। अभी अधिक वर्षा वाले प्रदेश में ऊपर में दिए हुए भागों में से सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है तो ये अधिक वर्षा वाले में लिखना है। ब्राज़ील में कहाँ होती है तो ब्राज़ील का ब्राज़ील में लिखना है, भारत का भारत में लिखना है। ऐसे तरीके से हमें उसमें जो डिवाइडेशन करना है वो आपको तालिका पूर्ण करते समय करना है। समझ में आया? अधिक वर्षा वाले प्रदेश भारत और ब्राज़ील के अलग, मध्यम वर्षा वाले भारत और ब्राज़ील के अलग और कम वर्षा वाले अलग अलग देशों के अलग अलग लिखने हैं। अभी इसके लिए छोटी नोट दी है या इस प्रश्न को हल करने के आसान पद्धति भी आपको तैयार करनी। इसके अलावा भी आप आसान पद्धति, मैंने एक आसान पद्धति ऐसी तैयार की है तो आपको बताता हूँ। सिर्फ वो आपको पसंद आई तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि देखें, अधिक वर्षा वाले प्रदेश सिर्फ भारत के कौन से है तो उसे लाल रंग से टिक मार करके पूरे करके पहले लेना है और ब्राज़ील के नीले रंग से टिक मार करके लेना है और एक साथ अधिक वर्षा वाले प्रदेश लिखने हैं और भारत के अलग लिखने हैं, ब्राज़ील के अलग निकले। ऐसे टिक मार करके अपने सिंबल करके अलग अलग किए मार करके तो लिखने में ज़रा आसानी हो सकती है। एक आसान पद्धति है। दूसरा सवाल यहाँ है, सही या गलत लिखिए। गलत वाक्यों को सुधार कर पुनः लिखना है। यहाँ ध्यान दें, सही या गलत हम पहचानते हैं, वो बराबर आता है, लेकिन सही हो तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ध्यान में लेना है। सही हो तो उसका फिर से कुछ वाक्य लिखने की सही है तो सही वाक्य वैसे सिर्फ सही लिखना है, वाक्य फिर से लिखने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन गलत वाक्य हो तो उसे सही करके हमें लिखना होता है, तभी हमें अंक मिलता है। फिर से बताता हूँ, सही वाक्य हो तो उसे हमें सिर्फ सही शब्द लिखना है और आगे वाला सवाल लिखना है। लेकिन दूसरा जो गलत आता है तो गलत शब्द उस वाक्य को हमें सही करके फिर से लिखने का प्रयास वहाँ करना है और उसका कारण भी लिखना है। देखो, सुधार कर पुनः लिखना है। कारण यानी सकारण, जैसे कि सुधार कर हमें उसे लिखने का प्रयास करना, तभी आपको वह अंक मिल सकता है। तीसरा सवाल यहाँ, भौगोलिक कारण लिखिए। अभी भौगोलिक कारण लिखते समय हमें यहाँ क्या करना है? देखिए, भौगोलिक कारण हमें ज़्यादातर 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। 6 अंकों का सवाल रहता है। 3 अंकों के लिए एक कारण आपको दिया जाता है, उसमें से 3 अंकों के लिए तो 3 कारण उसमें 3 पॉइंट्स में हमें अलग अलग करके लिखने हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं। ब्राज़ील की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में बहुत कम वर्षा होती है। ब्राज़ील की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में बहुत कम वर्षा होती है। अभी इसका कारण आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम जो मानचित्र है उस मानचित्र की ओर चलते हैं और उसमें जो वर्षा कम होती है
तो उसका भी कारण हमें यहाँ देखना पड़ेगा। अभी हम जो मानचित्र यहाँ लेने वाले हैं, उस मानचित्र के लिए हमें एक यहाँ जो भाग है, उस भाग में जो भी बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। देखो, हमारा सवाल हमने देखा है कि हमारा सवाल क्या था कि ब्राज़ील की उच्चभूमि के उत्तर पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है। अभी उत्तर पूर्वी भाग कौन सा, मैं उंगलियों से आपको यहाँ दर्शाता हूँ। ये देखिए, ये उत्तर पूर्वी भाग का यहाँ, ये देखो, ये उत्तर का भाग और ये पूर्व का भाग, यानी उत्तर पूर्वी भाग में जो ये जो देखो एरो यहाँ दिखाई दे रहा है, उस एरो को हम व्यापारी हवाएं या बाष्पयुक्त हवाएं अटलांटिक महासागर से जो आती है, वो यहाँ जो ब्राज़ील की उच्च भूमि है, उस ब्राज़ील की उच्च भूमि को अड़ने के कारण क्या होता है, वो हवाएं और ज़्यादा ऊपर हो जाती है और आगे निकल जाती है, और यहाँ जो बारिश होती है, देखो यहाँ पूरा रंग अलग है, तो यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ जो देखो, यहाँ का रंग अलग है, तो यहाँ बारिश कम होती है। तो ये उत्तर पूर्वी भाग है, ये एक कारण उसका हो गया। और उसको ये जो हवाएं आती है, उसको व्यापारी हवाएं भी कहा जाता है, और अटलांटिक महासागर से आने वाली बाष्पयुक्त हवाएं भी कहा जाता है। दूसरा घटक हम ये कह सकते हैं कि इस ऊंचाई के कारण ये हवाएं ज़्यादा ही आगे जाने के कारण वो हवाएं ठंड हो जाती है, और ठंड होने के कारण वहाँ का सांद्री भवन हो जाता है, और सांद्री भवन होने से ब्राज़ील की उच्च भूमि के प्रदेश में प्रतिरोध प्रकार की वर्षा होती है। ये ध्यान में लेना है, हवाएं ठंड होने के कारण वह हवाएं बर्फीली हो जाती है, और वह सांद्री भवन के कारण वहाँ जो प्रदेश है, उस प्रदेश में प्रतिरोध प्रकार की वर्षा हो जाती है। हम तीसरा घटक यहाँ लिखेंगे उसका जवाब में। ब्राज़ील की उच्च भूमि हम जो उत्तर पूर्व भाग में देखी है, उत्तर पूर्वी भाग कहाँ, यहाँ जो हमने देखी है, उस भाग की ओर के भाग में अधिक वर्षा तो होती है। कहाँ होती है, पहले जो किनारे वाला भाग है वहाँ, किनारे वाला भाग यानी इस भाग में, ये जो नीले रंग का देखने को मिलता है ना, उस भाग में ज़्यादा वर्षा होती है। और उसके परे यानी वो जो सफ़ेद रंग और थोड़ा सा फेंट नीला रंग है, तो वहाँ कम वर्षा होती है। लेकिन पहले ही भाग में जो अड़ने के कारण वहाँ वर्षा होती है, लेकिन उसके परे यानी उसके उलट भाग में वहाँ वर्षा कम होती है, यानी विपरीत भाग में वर्षा कम होती है। जो उसके विपरीत पहुँचने वाली जो बाष्प की हवाएं होती है, वो बहुत ही कम रहती है, इसके कारण वहाँ वर्षा कम होती है। ऐसे 3 कारण हमने यहाँ देखने का प्रयास किया है। ऐसे ही तरीके से हमें जो यहाँ भौगोलिक कारण देखने हैं, वो कारण अलग अलग प्रकार के हैं, तो कैसे कैसे है ये हमें यहाँ देखने को मिला है। या देखो, और भी कारण यहाँ बताए हैं, ये सभी कारण आपको घर में जाकर देखने हैं। चौथा सवाल यहाँ देखना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी यहाँ जो सवाल दिए, उस सवालों के जवाब आपको पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। और 5वां सवाल है, उस पर थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। देखिए प्रश्न 5वां, इंटरनेट की सहायता से देश के आंतरिक स्थानों में स्थित ब्रासीलिया एवं भोपाल के वार्षिक औसत तापमान की जानकारी प्राप्त कर आलेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ क्या करना है, इंटरनेट के द्वारा आलेख, अभी इंटरनेट में कैसे मैप में जा सकते हैं, मैप में आपको ब्रासीलिया ढूंढना है और भोपाल ढूंढना है, एक भारत का और ब्राज़ील का, ऐसे 2 शहरों के 2 राज्यों के प्रांतों के नाम यहाँ दिए हैं, तो वो आपको वहाँ जाकर देखने हैं। और उस पर आधारित वो देखने के बाद आपको क्या करना है, आलेख भी तैयार करना है। ऐसे सवाल आपको परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं कि आप इंटरनेट देखिए वहाँ जाए, सिर्फ आलेख का सवाल पूछा जाता है। वहाँ कुछ सवाल दिया जाता है, उस सवाल में तालिका होती है, तालिका में दिए हुए अंकों के आधार पर आपको यहाँ क्या करना है, आलेख तैयार करना है। बस पाठ के नीचे जितने भी सवाल दिए थे, उन सभी सवालों की चर्चा हमने यहाँ करने का प्रयास किया है। ऐसे 2 प्रकार के सवाल हमने देखे, और जो भी सवाल आपको कठिन लगे, उस कठिन सवाल को आप घर में जाकर ज़रा
गौर से पाठ पढ़कर उस लिखने का प्रयास करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।